जोरदार तालियां मेरे दोनों रॉक स्टार भाइयों के लिए। वेलकम हनी बाजी, वेलकम गुरु। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई, गुरु लड़कों के साथ भी आता है। मुझे लगा था नोरा के बिना घर से नहीं निकलते आप। दोनों बड़े हैंडसम लग रहे बाजी। थैंक यू बाजी। मजा आ गया आपको देख के। थैंक यू बाजी। क्या डॉले शॉले बनाए हैं? बस कोशिश लगी हुई है। अच्छा, ये खाली इनके जूते के फीते भी देखो, इसके बाइसेप देखो आप। ये हमने कल ही एक मंजी तोड़ी है, उसकी रस्सी निकाली। 4 और बड़े हैंडसम लग रहे हो बाजी दोनों। वाह क्या बात है बाजी, इतने फिट लग रहे हो आप। तो पूरा फोकस गानों पे, फिल्म मिलने की तैयारी चल रही कोई? नहीं नहीं भाई, फिल्म की तो भाई बिल्कुल भी नहीं। वो एक्टिंग मेरे बस का काम नहीं है। बहुत मुश्किल है। तो गानों में आप इतना मजेदार करते हो यार, वो भी तो तो एक्टिंग। गाने हम लोग खुद लिखते हैं, खुद वाइब होती है, खुद थॉट होता है, लेकिन एक्टिंग में आपको एक कैरेक्टर बनना पड़ता है, जो मैंने 2-3 फिल्में करी है, सुपर फ्लॉप गई। तो उससे भी रिलेटेड एक कहानी है, आपको बाद में बताऊंगा। बताओ बाजी, अभी बता दो। बड़ी मजेदार सी कहानी है। वैसे तो गुरु भाई भी पिक्चर करने वाले हैं अभी। अच्छा, मैंने बाजी 2011 में एक पंजाबी फिल्म करी मिर्जा गिप्पी भाई के साथ जी। तो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था उसके अंदर। तो मैं पूरा तैयार सूट वूट पहन के मफलर मफलर टांग के कनाडा पहुंच गया कि यार ये इंटरनेशनल मूवी शूट हो रही है, तो इसमें कुछ करना है मुझे। तो उन्होंने बोला आपका कैरेक्टर ये गैंगस्टर है और एक जर्नलिस्ट है, तो वो आपके खिलाफ कुछ छापता है, तो आपने उसको गोली मार के बोलना है कि भीतर को इतनी बारी बोला कि हमसे पैसा ले ले, हमारे पास पैसा खत्म हो नहीं होता, तो पैसा क्यों नहीं लेता, तो मरो। मेरे साथ 2 लड़के होते हैं साइड में और आगे कैमरा लगा होता है। अच्छा। लेकिन भाई वो ना, जब उन्होंने कैमरा लगाया, उन्होंने आगे एक शील्ड लगाई। अच्छा। और जो गन थी वो प्रॉपर गन थी, उसमें से बुलेट नहीं निकलती, लेकिन आवाज वही बरकरार थी। तो जब आपको बहुत सारा पटाखा सा सुनो तो आपकी आवाज कम हो जाती है। खुद ही। तो गया मैंने कहा कितनी बार तुझे बोला हमारे पास इतना पैसा है, ले ले, आग लगाए खत्म नहीं होता, पर नहीं, मरो। ताड़ गोली चलाई मैंने और सीटी बज गई मेरे कान में। और मैं कैसे हो रहा हूँ, मर गया। और वो साथ में लग रहा, नहीं मरा, नहीं मरा, दौड़ दौड़ दौड़, मर गया, हाँ मर गया, मरता हूँ आदमी उसे देखा। ये हुआ था मेरे साथ पहली बार। मतलब भाजी मैं फिर अपनी फिल्म में रह नहीं दमा। नहीं तुसी नहीं पाजी, एक गोली ना चलाना बस। हनी पाजी ना जो भी करते हैं कमाल करते हैं। इन्होंने लुंगी डांस इतना फेमस कर दिया, जिनके पास लुंगी नहीं भी ना, बीवियों की साड़ियां पहन पहन के नाच रहे थे। पाजी आप कभी ऐसे लुंगी लेने जाओ तो आपको डिस्काउंट मिलता है? मैं कभी लेने नहीं गया वैसे। अच्छा। लेकिन अगर लेने जाऊंगा तो मुझे लगता है एक आधा थान फ्री में दे देंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लुंगी। जब मेरे को शाहरुख भाई ने मौका दिया है गाना बनाने को, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पंजाबी गाना चाहिए। तो मैं कहा सर पंजाबी गाना तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं कुछ वो बनाऊंगा जो आपकी फिल्म से रिलेटेड होगा। फिर उन्होंने मुझे 2.5 घंटे बैठ के पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाई। उन्होंने मुझे घर बुलाया था, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं गाना बनाता हूँ। फिर मैं मॉरिशस चला गया, मेरे दिमाग में आइडिया आया लुंगी डांस। तो मेरे साथ लिल गोलू था, तो मैंने लुंगी लोलू को बोला, कहता भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कहा मुझे शाहरुख भाई के लिए गाना बनाना है, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, समझ में नहीं आ रहा। कहता क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं कहा मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब लुंगी डांस। कहता भाई लुंगी डांस। कहता दिस इज द टाइटल। सो आई रोट द सॉन्ग, आई मेड द होल सॉन्ग। देन मैंने करीम भाई को फोन किया जो शाहरुख भाई के दोस्त हैं। तो मैं कहा भाई कि गाना बन गया है। तो कहते हाँ भेजो। मैं कहा जब बनवाना था तो घर बुलाया, अब जब बन गया तो मेल करो। तो मैंने कहा शाहरुख भाई का टाइम लो, मैं आके सुनाऊंगा। अच्छा। फिर मैंने जाके गाना सुनाया, फिर उनको पसंद आया, फिर उन्होंने मेरी किस्मत खोली। वाह। और दुकान चल गई थोड़ी। क्या बात। वाह गुरु, हालांकि हम लोग बड़ी देर से सुन रहे थे आप और हनी पाजी कोलैबोरेट कर रहे हो, काफी टाइम लग गया आपको। क्या आपस में आपकी डेट्स नहीं मिल रही थी कि आप किसी के साथ डेट वेट कर रहे हो? किस के साथ? नहीं, गाना हमने लॉकडाउन में तैयार करा 2020 में। अच्छा। उससे पहले मैं भाई का ऑलवेज फैन हूँ, फ्रॉम डे 1 टिल द डे एंड्स। मैं हमेशा भाई का फैन हूँ और रहूँगा। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई के साथ मैं गाना कर रहा हूँ। क्या बात। तो गुरु से और हनी पाजी से और भी बातें करेंगे। अब वक्त है डिजाइनर सॉन्ग में परफॉर्म करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल दिव्या खोसला कुमार। जोरदार तालियां दिव्या जी के लिए। दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। मरमेड लग रही हैं आप। भाई रोड आई कि तैर के आई हैं आप आज? बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो भूषण जी के साथ मेरा प्यार ना होता, मैं और 4-5 फ्लर्ट करता आपके साथ।
आपके घर में भी बीवी है, तो उनको भी ध्यान में रख लीजिए। घर मेरा अंधेरी वेस्ट में, यहाँ गोरेगांव वेस्ट है। नहीं, दिव्या ये हमारी भाभी हैं। हाँ। और भूषण भैया, हम बड़ा प्यार करते हैं उनसे। मेरा गाना भी आ रहा है अभी ना इस सीरीज में। डिजाइनर कपड़ों में तो ये हमेशा ही रहती हैं, इस बार डिजाइनर सॉन्ग में भी हैं। भाभी ये गाना सुना था आपने कि खाली डिजाइनर वर्ड सुन के आपने बोला ये तो मैं ही हूं? नहीं, गाना सुना था एंड आई हैव टू से कि इतना अच्छा गाना अभी रिलीज हुआ है और बोथ हनी एंड गुरु आर सो टैलेंटेड, सो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड लक फॉर मी दैट आई एम हियर विद देम एंड परफॉर्मिंग विद देम। दिव्या जी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ। इसके बाद भी तो रिलीज करने गाने टी सीरीज पे। चलिए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आओ। अच्छा, आप सबने देखा होगा हनी पाजी जब भी टी सीरीज के लिए कोई गाना करते हैं ना, तो टीजर आता है या वीडियो आता है, उसके पे लिखा होता है भूषण कुमार मॉस्को माशूका बाय योयो हनी सिंह। भूषण कुमार फर्स्ट किस बाय योयो हनी सिंह। तो भूषण जी ने कभी कहा नहीं सारे मजे तो आप लेते हो, मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो? आप बहुत ध्यान से पोस्टर पढ़ते हो। पूरा ध्यान- हम और क्या करें, हमें तो आप अपने गानों में लेते हैं, हम फिर पोस्टर ही देख देख के कुछ आ होते रहा है रहते ना हैं। आपका गाना? कब आ रहा है? आपने तो बताया क्या आ रहा है। अरे कंपनी आपकी, आप बताएंगे हमें। गुरु बिजी बहुत है। हम पाजी करते हैं जल्दी। अगली बार मुझे लग रहा है मैं जब यहाँ पे आऊँगा शो पे, तो मैं जो कपिल भाई के साथ गाना वही प्रमोट करने आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। गुरु आपके गानों में जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, आपके गानों की पावर है या उन लड़कियों से पावर मिलती है आपको? आपके गाने में कभी लड़कों को नहीं लिया आपने कोई? जैसे हनी भाई ने लुंगी डांस में कितने लड़के नचाए। हमारा भी मन करता है कि हम भी थोड़ा खुल के नाचें। लड़के को देख के कितना टाइम नाचोगे, देखो आप। ये शादी में होता है, अगर लड़के लड़के जब तक नाच रहे होते हैं तो लगे होते हैं, एक दो तीन, दो जाने लगे हुए, तीन जाने। जैसे लड़की एंट्री मारती है सारे ही वो शादी वाले आ जाते हैं, भाई मैं नाचूंगा। ये स्टेप करो। दिव्या जी, आपने हनी और गुरु दोनों के साथ काम किया, दोनों में शरारती कौन है ज्यादा? गुरु। हाँ, आई थिंक गुरु ज्यादा शरारती है, दैट्स हैं? ट्रू। आई थिंक ये मेरे सामने ज्यादा सोबर रहते, बट ये मुझे मालूम है क्योंकि ये जब रिहर्सल्स भी हमारी हुई थी इस गाने की, तो ये खुद कोरियोग्राफ कर रहे थे स्टेप और अच्छा। डिजाइनर गाने का पूरा स्टेप बना रहे थे। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक्साइटेड है, शरारती है, बिकॉज थोड़ा मिस्चिफ गुरु होना दिखा दो जरूरी हमें, है कौन सा स्टेप तुम कोरियोग्राफ कर रहे थे? स्टेप दिखाओ ना। डिजाइनर का। मैंने सिखा दिया है, मैंने खुद नहीं सीखा। दिव्या जी ने हाल ही में कहीं इंटरव्यू में बताया कि ये ना कभी कभी भूषण जी के कपड़े आर्टिस्टों को पहना देती थी। ओह, आपके मन में नहीं कभी आया कि यो यो हनी सिंह के कपड़े मैं भूषण जी को पहना दूं और चैन मैन पहना के भूषण जी यो यो करते आए? वो हरे भरे लगेंगे। कैप्सिकम। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट की थी डायरेक्शन और मैं म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर रही थी जी। और तब बजट एकदम मिलता ही नहीं था, बहुत कम बजट होता था। आपको भी? नहीं, बजट नहीं मिलता था। That's true, that's true। तो मैं सोचती थी चलो ये कपड़े यूज नहीं हो रहे, यार- मैं यहीं से ले जाती हूँ वार्डरोब मैं से। नहीं। अर्चना जी से सीखो फिर। अच्छा अरे ना बजट। पति की छाती पे चढ़ के ऐसे निकालती है ये आप इनसे क्लासेस लो आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शादी में भी आनाकानी कर रहे थे, करते करते इन्होंने हाथ मरोड़ के ना फेरे लिए कि चल आगे चल। ये बड़ी हैरानी हुई मुझे कि आपको भी बजट मतलब। मैं बड़ा हैरान हुआ मैं बात सुन। अच्छा, आपने जब रैपर्स को स्टाइल को देखा है ना, सबका अलग स्टाइल होता है। उल्टी कैप, यहाँ से टी शर्ट फाड़ लेते हैं, यहाँ से पैंट फाड़ लेते हैं, भारी चैन, बॉडी पे कपड़ों से ज्यादा टैटू। पाजी ये जो रैपर होते हैं, फॉरेन के भी रैपर जो सब ये करते हैं, ये अपने मन से करते हैं कि इनको रात को सपने में कोई आता है, इनको बोलता है कि ये पहनो आप? देखो, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन जहाँ तक फैशन है, फैशन वर्ल्ड वाइड है, तो इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको मजे आ रहे हो। और जहाँ तक टैटू का सवाल है, मेरी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं है, लेकिन टैटू के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। मुझे लगता है इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको समझ में आए। और चेन्स भी, अब मैंने 2 चेनें पहनी है, ये एक अमर सिंह चमकीला के नाम की और एक अपाची सर के नाम की। अगर अपाची इंडियन ना होते तो शायद मैं कपिल शर्मा शो पे ना बैठा होता। क्या बात है। तो उनसे मैंने रैप करना सीखा, समझा, मुझे पता लगा कि रैप होता क्या है। और अमर सिंह चमकीला के बारे में पूरे दुनिया को पता है कि वो इतने बड़े लेजेंड थे, तो उससे मैं बहुत इंस्पिरेशन लिखता हूँ। इनफैक्ट मेरा गाना जो ब्लू आइज था वो मैंने लिखा ही
चमकीला जी के गाने के रेफरेंस से लिया था, अखा बिल्लियां ते गल्ला गोल मोड़नी। वाह तो Yeah. आई थिंक यू शुड वेयर व्हाट यू फील। पाजी आप बड़ी जल्दी गाना बना लेते हो यार, बड़े ब्लेस्ड हो आप। कोशिश रहती है। कभी किसी लिरिसिस्ट ने कहा है कि मैंने यार एक रैप लिखा 2 महीने लिख के, आपने 2 मिनट में फटाफट गा भी दिया? नहीं, मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है कि वो गाना चला नहीं था, लेकिन मुझे विशाल भारद्वाज जी ने फ़ोन करके बुलाया कि हमने एक गाना करना है साथ में। मैंने कहा सर ठीक है। तो उनकी फिल्म थी वो डेढ़ इश्क किया, तो उनका यूपी का कैरेक्टर है दोनों का, मामू का और भांजे का। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं बहुत तैयार हो गया, इतना एक्साइटेड कि गुलजार साहब लिखेंगे और मैंने गुलजार साहब की लिरिक्स में कुछ गाने का मौका मिलेगा। तो मैं जाते ही मैंने कहा गुलजार साहब का है? कहते वो तो पंचकुला में बैठे हैं। तो मैंने कहा लिखेगा कौन? तो कहते आप बताओ कुछ स्क्रैच, तो वो लिखेंगे आराम से। तो हमारे दिल्ली में एक ओल्ड स्कूल लैंग्वेज चलती है पुरानी दिल्ली में, वो यूपी की लैंग्वेज से सेम एक्सेंट है। अच्छा। तो मैंने एक पुरानी लाइन जो सुनी हुई थी ना, आ रही है ना जा रही है, साला खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। तो गुलजार साहब ने उसको इतना बेहतरीन कर दिया, उन्होंने लिखा ना आ रही है ना जा रही है, रिवर्स में मुस्कुरा रही है। हाय हाय। ओनली गुलजार सन कैन डू इट। वाह। आज तक सबसे फास्ट कौन सा गाना बनाया पाजी आपने? सबसे फास्ट आई थिंक देसी कलाकार बना था। पूरी एल्बम हमने 7 दिन में कंप्लीट करी थी। अच्छा। माय। मिक्स, मास्टर, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, एवरीथिंग इन 7 days। वाह क्या बात है। पाजी मैंने सुना आप पुराने गाने भी काफी पसंद करते हो, सुनते हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, हनी सिंह को कभी किसी ने इस स्टाइल में नहीं देखा होगा, पर वही है कि म्यूजिक जो होता है उसकी तो कोई लैंग्वेज भी नहीं है यार। ये तो हिंदी सॉन्ग है, हम तो पता नहीं, जब हम लोग एक बार मैं और हनी पाजी ऐसे खड़े थे, हम लोगों ने पता नहीं कौन अरबिक गाने, मेरे को लगा मैं इनको सुनाता हूँ कि हनी सिंह को मैं इम्प्रेस करता हूँ। मैं कहा पाजी ये गाना सुना आपने? कहते इसके 4 वर्जन और हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ म्यूजिक इन्होंने सुना हुआ है। सो ऐसे ही नहीं, I listen to everybody।